अल्लामा इकबाल ने ऐलान कर दिया, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, या तो हमें पाकिस्तान दो। उन्होंने कहा था हमें आजादी चाहिए या तो पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान की बर्बादी के साथ। हम आजादी तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें पाकिस्तान न दे दिया जाए। और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का यह डंका अच्छे से पीट दिया, जिसे जिन्ना ने पूरे देश में फैला दिया। और जब इसे फैलाया गया पाकिस्तान के इस पार्टीशन की बात को, तो उस समय इस देश में उपस्थित एक बूढ़े आदमी ने, जो इस देश के पिताजी थे, इसके देश के पप्पा थे, कौन हैं? महान महात्मा गांधी। ऐसे असम्मान से मत बोलो, गांधी जी महान आदमी। महान महात्मा गांधी ने उस समय कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। पर आश्चर्य ये कि पाकिस्तान बना और गांधी जी जिंदा थे। गांधी जी जिंदा थे। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम अगर पाकिस्तान हमें आसानी से नहीं दिया गया तो हम डायरेक्ट एक्शन से पाकिस्तान ले लेंगे। डायरेक्ट एक्शन समझते हो? नहीं समझते, जिन्ना की भाषा में सुनो। अराजनीतिक और सामाजिक हिंसक आंदोलन, इसका मतलब है सीधी मारकाट। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है? सीधी मारकाट। और उन्होंने कहा हम डायरेक्ट एक्शन से ये पाकिस्तान वापस ले लेंगे, वो पाकिस्तान ले लेंगे। उस समय इस देश में बंगाल का एक सर्वे सर्वा था, बंगाल का मुख्यमंत्री था। हालांकि उस समय जो सरकारें बनी थी 1930 के बाद, उन सरकारों के हक हुकूक कुछ थे नहीं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आदि घोषित किए जाते थे। वहां एक आदमी था सोहरावर्दी। क्या नाम बताया मैंने? याद रखा करो, क्या नाम बताया? सोहरावर्दी ने मोहम्मद अली जिन्ना और इस क्या नाम अल्लामा इकबाल, इनके सिद्धांत के, दो देश वाले सिद्धांत को अमली जामा पहनाया सोहरावर्दी ने। सोहरावर्दी ने बड़ी कूटनीति और चतुराई से एक बात चारों ओर फैलाई कि हम पाकिस्तान के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं और उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना तुम ये बात ध्यान से सुनना। आज की तारीख में भी घटती है ये घटना। उन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने घर घर जाकर रसीदें काटी। उन्होंने दुकान दुकान, प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान, फैक्ट्री फैक्ट्री जाकर रसीदें काटी। ये किनकी फैक्ट्रियां थी? हिंदुओं की। ये किनकी दुकानें थी? हिंदुओं की। ये किनके घर थे जहां से पैसा इकट्ठा किया गया? हिंदू। और वहां से पैसा इकट्ठा किया गया कई करोड़ रुपए। उस काल में करोड़ रुपए कितनी बड़ी बात होती होगी। कई करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए और इन करोड़ों रुपए से धारदार हथियार खरीदे गए, बंदूकें खरीदी गई और उस काल के आधुनिक से आधुनिक हथियार खरीदे गए। और 15 अगस्त 1947 से ठीक एक साल पहले 16 अगस्त 1946 की वो भयानक रात, जिसे इतिहास में कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसे इतिहास में किलर्स नाइट के नाम से जाना जाता है, जिसे इतिहास में मानवता का सबसे नंगा नाच कहा जाता है, मानवता के नरसंहार का सबसे नंगा नाच कहा जाता है। 16 अगस्त 1946 की उस रात के 1:30 बजे मुसलमानों ने उठकर सोते हुए हिंदुओं पर हमला कर दिया और 95% हिंदुओं का कत्ल कर दिया। सोते सोते पुरुषों को सोते हुए काट दिया। स्त्रियों की अस्मिताएं लूटी गई, उन्हें बर्बाद किया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। बच्चों को यूं उछालकर भालों के नेजों पर लिया गया। छोटे छोटे बच्चों को लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई। उन्हें हथियारों से उनकी गर्दनें अलग कर दी गई। तुम्हें अगर यकीन नहीं आता मेरी बात का और तुम्हें यह लगता हो कि मैं झूठ बोलता हूं, तो इतिहास उठाना, विकिपीडिया तुम्हारे हाथ में, फोन तुम्हारे हाथ में है। कलकत्ता किलिंग्स के चित्र पड़े हैं, सड़क पर लाशें पड़ी हैं, लाशों की कीच पड़ी है, चारों ओर केवल लहू था, मांस था और उस मांस का कीच था। डरकर भागते हुए लोग जब इस कीचड़ में से जा रहे थे तो उसी मांस पर फिसल कर गिरते थे और वहीं काट दिए जाते थे और एक नया कीचड़ पैदा होता था। 95% हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। बचे कितने? 5% ने सोचा हमारा कुछ नहीं बचा तो क्यों ना लड़ें, क्यों ना वीरता से मुकाबला करें। और जैसे उनके दिमाग में यह बात आई, महान महात्मा गांधी जी अपनी कुटिया से उड़कर यहां पहुंच गए और उन्होंने यहां पहुंचकर कहा कि मुसलमान मेरे भाई हैं, तुम इन पर हाथ मत उठाना। आजकल बाबा होते हैं, बाबा आसाराम बापू, जेल में बंद है आसाराम बापू।
उसके चेले जेल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं रोज सुबह सुबह, पानी से तर्पण करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और कहते हैं सुनारिया जेल के चारों तरफ रोहतक में उन्होंने गला डाला है। वहां बाबा का गुरुडम ऐसा होता है कि आदमी बुद्धि से सोचना समझना बंद कर देता है। और उस समय इस देश का सबसे बड़ा बाबा कौन था? बोलो कौन था? और हिंदू इसके गुरुडम में इतना गिरफ्तार था कि उसने बुद्धि से सोचना समझना बंद कर दिया। जब उसने कहा कि ये मुसलमान मेरे भाई हैं, तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हां ये हमारे भाई हैं। और उन 5% लोगों ने जिनके घर के घर बर्बाद कर दिए गए, जिनकी 14-14 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके, 10-10, 9-9 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, उन्होंने हथियार नीचे रख दिए, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। और इस कलकत्ता किलिंग्स का ऐसा खौफ पूरे देश में फैला कि कहीं से चू की आवाज नहीं आई, पूरा देश सिहर गया, सब डर गए। और तब वो स्थान जिसे तुम ये कहते हो कि ये तो भैया हैं, मजदूर हैं, रेल की पटरियां बिछाते हैं, सड़कें बनाते हैं, बिहार के छपरा में इन मुसलमानों को उन बिहारियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने वापस वीरतापूर्ण उत्तर दिया, लेकिन पिताजी मौजूद थे। वो नोआखाली से उड़कर कहां जा पहुंचे? छपरा। और उन्होंने दरवाजा खटखटाकर एक एक घर में इन हिंदुओं को फिर से चुप करके बिठा दिया। लेकिन दंगा यहां से भड़का तो पंजाब जा पहुंचा। गांधी जी पीछे पीछे पंजाब गए, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली गए, हरियाणा पहुंचा, हरियाणा गए। और हरियाणा के मेवात में, जहां आज मेवात है, यहां इन जाते हुए मुसलमानों को किसने रोका था? किसने? इन्हीं गांधी जी ने अनशन पर बैठकर उन्हें रोका था। इन्हीं गांधी जी ने। जब पार्टीशन हुआ तो यह 7 महीने तक चली जंग में 22 लाख लोग मारे गए। 22 लाख। इतिहासकार 10 लाख से लेकर 22 लाख तक का आंकड़ा देते हैं कि 10 लाख से 22 लाख लोग मारे गए। मैं पूछता हूं, इन 22 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? कौन है इन 22 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार? अरे उस पंजाब में जो कश्मीर जो आज पाकिस्तान के भीतर है, वो पंजाब में कैसा भयानक नरसंहार हुआ। वो माताएं जिनके महल दुमहले थे, जिनकी 10-10 दासियां होती थी, वो वहां से आई तो यहां आकर उन्होंने दूसरों के घरों में बर्तन मांजी। उन्होंने रजाइयों में धागे डालकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। मैं छोटा था तो किसी कारण से मेरे माता पिता को कहीं किराए पर रहना पड़ा। किराए पर जिनके यहां रहते थे वो पंजाबी थे, धनाढ्य लोग थे, उनकी अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान चलते थे। उनमें एक बूढ़ी स्त्री थी, उसे वो जाई जी बोलते थे। छाई बोलते हैं कि जाई बोलते हैं? संस्कृत का शब्द है जाई, उसी से बनाया तुमने छाई झाई जो भी बनाया। सब जाई जी बोलते थे, मेरी मां भी जाई जी बोलती थी, हम भी जाई जी बोलते थे। बहुत बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी। उस समय उनकी आयु बहुत ज्यादा थी। तो वो कहती हैं, वो उठाकर दिखाती थी, कभी कभी अपना कुर्ता उठाकर दिखाती थी पेट पर, तो वहां पेट पर भयानक निशान थे। हमने पूछा जाई तुम्हारा ऑपरेशन हुआ? बोले नहीं बेटा, ये तलवार के निशान है। हमने पूछा तलवार के निशान कैसे आए? बोले मैं, मेरा पति, 14 साल की मेरी ननंद और 5 मेरे बच्चे, हम पाकिस्तान से भागे, अपने महल वहल सब छोड़ के, हवेलियां छोड़ के सब भाग लिए वहां से। कोई सामान नहीं उठाया, जेवर जराऊ तक नहीं उठाए, जो उठाए थे वो रास्ते में छीन लिए। दौड़ रहे थे तो हमें एक जगह पकड़ लिया, एक कमरे में हमें बंद कर लिया सबको, और वहां घुसकर उस 14 साल की बच्ची मेरी ननंद के साथ वो लोग बलात्कार करने लगे, सामूहिक। तो कहती है उस समय शर्म के कारण हमारी आंखें जब नीचे झुक गई तो ये तलवार मार के कहा कि ऊपर उठा के देख क्या हो रहा है, मुंह पर उठा, आंख से देख क्या हो रहा है। और तब हमने वो देखा। और जब फिर वहां से किसी तरह छूटकर भाग निकले, दौड़ रहे थे, तो रास्ते में मेरे पति को पकड़ लिया और मेरे पति को वो धारदार हथियारों से काट रहे थे। और कटता हुआ मेरा पति कह रहा था कि तू भाग, और मैं अपने 5 बच्चों को लिए हुए दौड़ रही थी अपने मरते हुए पति को देखते देखते। इस तरह वहां से किस तरह 2 रेलगाड़ियां आई भरकर लोगों की, छतों से लेकर भीतर तक लोग भरे हुए थे, उनमें भेड़ों की तरह। वहां से लोग डरकर भागे, भेड़ों की तरह भरी हुई थी, ठस ठस, उनमें सुई रखने के लिए जगह नहीं थी। इतने लोग पाकिस्तान से उन 2 रेलगाड़ियों में आए, पर ताज्जुब करोगे उन दोनों रेलगाड़ियों में एक भी आदमी जिंदा नहीं आया, सब लाशें थी।
सब लाशें थी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।